हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। और आज के इस नई वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसा कि आपको पता ही है, मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक ट्रेडिंग सिखा रहा हूं। उसी का ये पार्ट नंबर 18वां वीडियो है। 17वें पार्ट में मैंने आपको बताया था सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना। उस वीडियो को समझने के बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो पार्ट नंबर 18 में हम जानने वाले हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। चलिए, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं आरडीआर ट्रेडर यूट्यूब चैनल। बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या सीखना चाहते हो तो आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास पहले से कोई भी डीमेट अकाउंट है तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास पहले से कोई भी डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेस्ट ऐप के लिंक दे रखे हैं, जहां से आप जाके अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये सारी कैंडलस्टिक पैटर्न को सिखाने के लिए मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको लेके चलता हूँ। तो अभी हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करना चाहता हूँ। वेलकम टू आरडीआर ट्रेडर बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग कोर्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसमें कि हम 20 जो है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के नाम जानेंगे और जानेंगे कैसे वो बनती हैं, कैसे लाइव मार्केट में उसको पहचानेंगे और कैसे उनको देखकर हम सारी कैंडलस्टिक पैटर्न को जानकर और सीखकर कैसे ट्रेडिंग में एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहली कैंडल जानते हैं। तो सबसे पहले हमारी कैंडल का नाम है बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, तो ये जो कैंडल आपको दिख रही है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न किसको कहते हैं? दो कैंडल जो मिलके दो कैंडल के ग्रुप को क्या बोलते हैं? डबल कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। यानी कि जिसमें दो कैंडल हो उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? डबल कैंडलस्टिक पैटर्न बोल देते हैं। ओके, और एक चीज और नोट कर लेना, जितनी भी मैं बुलिश कैंडल बताऊंगा वो सारी की सारी बॉटम पे काम करती है, यानी कि सपोर्ट पे काम करती है। जब डाउन ट्रेंड में मार्केट होता है और सपोर्ट पे आ जाता है तब, चाहे वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हो, चाहे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न हो, चाहे आपकी ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न हो, सारी की सारी बॉटम पर अपने सपोर्ट पे जाके काम करती हैं। और जितनी भी बीर्स कैंडल मैं आपको बताऊंगा, चाहे वो सिंगल हो, चाहे डबल हो, चाहे आपकी ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न हो, वो सारी की सारी हमेशा अपने टॉप पर रेजिस्टेंस के पास जाके, जब मार्केट अपट्रेंड में हो, अपने रजिस्टर पे पहुंच जाए, अपने टॉप पे पहुंच जाए, जब वो काम करती हैं सारी की सारी बीर्स कैंडल। तो चलिए, अब सबसे पहली कैंडल मैंने आपको बताया था बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया था डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में दो कैंडल होती हैं। तो सबसे पहली कैंडल ये रही हमारी रेड और दूसरी हमारी ये ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो पहली जो कैंडल होगी वो छोटी बनेगी रेड और दूसरी कैंडल होगी वो ग्रीन बड़ी कैंडल बनती है। अच्छा, इसको बुलिश इंगल्फिंग क्यों कहते हैं ये जान लो। क्योंकि देखो, बुलिश इंगल्फिंग यानी कि ये जो बुलिश कैंडल है, जो बड़ी कैंडल है, जो बड़ी वाली कैंडल है ग्रीन, ये इस वाली छोटी रेड कैंडल को इंगल्फ कर देगी। इंगल्फ मींस निकल जाना, खा जाना, इसको निकल जाना। तो निकल गई है, यानी कि इसकी बॉडी के अंदर ये छोटी रेड कैंडल रह गई है, इसलिए इसको बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग जो है कैंडल, ठीक है। अच्छा, इसको और एक तरीका, ये तो मैंने आपको सरल भाषा में बताया, पहचान सकते हो। दूसरा, जो रेड कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है वो ये है, ठीक है। और इसका क्लोजिंग प्राइस क्या है? ये, यानी कि मार्केट में यहाँ पे मतलब मान लो कि ये आपका 90 रुपये पे था। यहाँ पे इसका प्राइस कितना था? 90 रुपये था। ओके, 90 रुपये था। और जब ये नीचे आया तो कहाँ तक आ गया? ये आ गया 80 रुपये तक। घट के कितना आ गया? 80 रुपये तक आ गया। ओके, अब जब नेक्स्ट कैंडल बनेगी तो ये कहाँ गैप डाउन ओपन हुई थी, मान लेते हैं ये आई थी 75, ये 75 पर ओपन हुई, ठीक है, गैप डाउन ओपन हुई। उसके बाद ये कहाँ पे जाके क्लोज की? 100 रुपये। ये कहाँ पे जाके क्लोज की? 100 रुपये। ओके, ये 100 पे जाके क्लोज करती है। तो इसका मतलब ये जो प्राइस है, ठीक है, ये जो कैंडल है, इसके जो बॉडी है, इसकी बॉडी के अंदर ही इंगल्फ हो गई है, छोटी सी रह गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको पहचान सकते हो। अच्छा, आप जानते हैं काम कैसे करती है? जब भी मार्केट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा हो, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा हो और अपने सपोर्ट पे आके सपोर्ट ले रहा हो, यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट? सपोर्ट ले रहा है एक। ओके, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और वहाँ पे ये कैंडल बनी है, ठीक है। कौन सी कैंडल है ये? पहचानो। एक सेकेंड, लैपटॉप पर थोड़ा माउस से बताने में दिक्कत आती है। तो ये जो देखो, ये कैंडल आपको दिख रही है, पहली रेड कैंडल है, उसके बाद एक बड़ी जो है आपकी ग्रीन कैंडल है, और जो रेड कैंडल है उसको इंगल्फ कर लिया पूरा का पूरा हमारी ग्रीन कैंडल ने। इसने कंडीशन को फॉलो किया और पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये डाउन ट्रेंड में बनी है। तीसरी ये अपने बॉटम पर बनी है, ठीक है, अपने सपोर्ट पर बनी है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा? यहाँ से अब ट्रेंड जो है रिवर्सल हो सकता है। अभी डाउन ट्रेंड में था, अब मार्केट यहाँ से रिवर्स करके अप ट्रेंड में जा सकता है। तो अब एंट्री कैसे लेंगे? जो इस कैंडल का, ठीक है, जो ग्रीन कैंडल होगी बड़ी, उसका ऊपर, ठीक है, जो हाई होगा उसके ऊपर हमारी एंट्री होगी। और ठीक है, तो एंट्री हमारी कहाँ होगी? ये इसका हाई है, तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी। स्टॉप लॉस कहाँ का रखेंगे? जो ग्रीन कैंडल है उसके लो कहाँ? ऐसा रख लेंगे। तो ये जो इसका लो है ये हमारा ऐसा होगा। उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट अप ट्रेंड में गया है, ठीक है। तो ये हमारी पहली कैंडलस्टिक हो गई। आइए दूसरी कैंडलस्टिक की तरफ चलते हैं। तो दूसरी है हमारी बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। अच्छा, इसको बुलिश इंगल्फिंग क्यों कहते हैं ये जान लो। जो हमारी बुलिश कैंडल थी उसका जस्ट अपोजिट होती है। इसमें पहली कैंडल जो है आपको
मिलेगी ग्रीन जो कि छोटी होगी, और दूसरी कैंडल मिलेगी इसमें आपको रेड जो कि बड़ी होती है। ग्रीन कैंडल से आपको ये बड़ी मिलेगी, ठीक है। और इसमें भी सेम कंडीशन होती है, जो रेड कैंडल होती है इस ग्रीन कैंडल को पूरा का पूरा इंगल्फ कर लेती है, पूरा का पूरा निकल जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, ये कब बनती है? जैसे कि मैंने आपको बताया, जितनी बियरिश कैंडल होती है वो हमेशा अपने टॉप पर जाके बने, अप ट्रेंड में जाके टॉप पर और रेजिस्टेंस के पास बने तब काम करते हैं। तो मार्केट यहाँ से देखोगे आप अप जा रहा था, नीचे आया, फिर से अप गया, फिर से नीचे आया, फिर से अप गया, फिर से नीचे आया, फिर से अप गया, और यहाँ पे जाके क्या लिया मार्केट ने? एक रेजिस्टेंस लिया है। क्या लिया मार्केट ने? यहाँ पे जाके एक रेजिस्टेंस लिया है। ओके, आइए अब जानते हैं। फिर उसके बाद देखो ये कैंडल रेजिस्टेंस के बाद जाके ये कैंडल बनी है, क्या बोलते हैं इसको? बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। क्यों? क्योंकि देखो इसमें पहली कैंडल रेड है, सॉरी ग्रीन है, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी है जो कि पूरा का पूरा इस ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर गई है, ठीक है। तो इसलिए ये किसका सिंगल देती है? यहाँ से जो डाउन ट्रेंड का सिंगल देती है ये। तो पहले मार्केट अप ट्रेंड में था, अब क्या होगा? मार्केट इसको बनने के बाद डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। अच्छा, एंट्री कैसे करेंगे इसमें? इसमें एंट्री कैसे करते हैं? जो ये रेड कैंडल होती है, ठीक है, इसी के हाई का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, इसके हाई का यहाँ का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एंट्री कहाँ करेंगे? जब इस रेड कैंडल का जो लो ब्रेक होगा तो हम एंट्री करेंगे, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो आपको टारगेट मिल जाएगा। तो दूसरी कैंडल पैटर्न हमने जानी। आइए नेक्स्ट कैंडल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कैंडल है हमारी बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, तीसरी कैंडल है। इसको हम कैसे पहचानेंगे और कैसे काम करती है? तो इसमें आप देखोगे पहली कैंडल रेड बनती है और काफ़ी बड़ी होती है, उसके बाद इसमें ग्रीन छोटी सी एक कैंडल बनती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, इसको बोलते हैं बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। आइए इसको ऐसे पहचान लोगे आप, पहली रेड कैंडल बनेगी बड़ी और दूसरी छोटी सी जो आपकी ग्रीन कैंडल बनेगी। अच्छा देखो ये ओपन कहाँ से हुई थी कैंडल? इस वाली कैंडल का ओपनिंग हुआ था यहाँ से, ओके, इसका क्लोज हुआ यहाँ पर, ओके, ये इसका क्लोज प्राइस हो गया। उसके बाद जब नेक्स्ट कैंडल बनेगी तो क्या होती है? गैप अप ओपन होके बनी है, ठीक है, गैप अप। इसका ओपनिंग ग्रीन वाली का कहाँ होगा? यहाँ पर, और क्लोजिंग कहाँ होगा? यहाँ पर, ठीक है। तो ये कौन सी होगी? बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, ओके, इसको बोलते हैं बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। अच्छा, ये काम कैसे करती है वो जान लेते हैं। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा हो, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा हो और अपने सपोर्ट के पास आके सपोर्ट ले रहा हो, ठीक है, अपने सपोर्ट के पास आके सपोर्ट ले रहा हो और ये वाली कैंडल बना दे, ठीक है, बुलिश हरामी। कैसे पहचानते हैं? पहली बड़ी कैंडल रेड होती है, उसके बाद छोटी कैंडल होती है ग्रीन, इसको बोलते हैं बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। अच्छा, इसको देखकर एंट्री कैसे करते हैं? तो एंट्री के लिए जो इस रेड कैंडल है, ठीक है, इस रेड कैंडल का स्टॉप लॉस होगा हमारा, जो इसका लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और जो इस रेड कैंडल जो है हमारी जो ग्रीन कैंडल है इसके ऊपर अगली कैंडल जब जो है निकलेगी हाई को इसको ब्रेक करेगी तो वो हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एंट्री पॉइंट यहाँ पर। उसके बाद देख सकते हो मार्केट अप ट्रेंड में यहाँ से गया है। आइए अब नेक्स्ट कैंडल की तरफ चलते हैं, बुलिश हरामी होगी। उसके बाद चौथी हमारी कैंडल है बियरिश हरामी। ये बुलिश हरामी का जस्ट अपोजिट होती है। इसमें क्या होता है? पहली जो कैंडल होती है वो ग्रीन होती है और बड़ी होती है, दूसरी कैंडल जो होती है रेड होती है और वो ग्रीन कैंडल से छोटी होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, अब ये काम कैसे करती है ये जान लो, ठीक है। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा हो, अपने अप ट्रेंड में जा रहा हो मार्केट, और अपने रेजिस्टेंस के पास अपने टॉप पर जाकर कुछ इस तरह की कैंडल बना दे, ठीक है, इस तरह की कैंडल बना दे। इसको कौन सी कैंडल बोलते हैं? बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। क्या बोलते हैं? इसमें पहली कैंडल जो है हमारी ग्रीन बनती है और बड़ी बनती है, उसके बाद छोटी सी एक रेड कैंडल बनती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन जो है बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसमें ट्रेड कैसे करते हैं, इसको देखिए ट्रेड कैसे लेंगे वो जान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी जो अपनी ये जो कैंडल है अपनी, इसका जो हाई है, ठीक है, इसका जो हाई है ग्रीन कैंडल का, पहली कैंडल का, वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। उसके बाद जो अपनी जो है ये रेड कैंडल है, ठीक है, ये रेड कैंडल है, इसका हाई जब ब्रेक करेगा, ठीक है, इसका जब हाई ब्रेक कर देगा, या तो मान लो इसका हाई ब्रेक कर दे, या जो है ये वाली ग्रीन कैंडल है इसका हाई ब्रेक कर दे, ठीक है, क्लोज कर जाए यहाँ पे मार्केट, नेक्स्ट कैंडल यहाँ क्लोज कर जाए तो हमारी एंट्री होगी। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा, ओके, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। उसके बाद आप देख सकते हो आपको पूरा टारगेट आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट कैंडल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कैंडल है हमारी पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे पहचानेंगे और ये कैसे काम करती है वो जान लेते हैं। पियर्सिंग लाइन कैसे काम करती है और कैसे इसको पहचानेंगे? तो देखो इसमें पहली कैंडल अपनी रेड बनती है, पहली कैंडल इसमें रेड बनेगी और दूसरी कैंडल ग्रीन बनेगी, ठीक है। इसको कैसे पहचानेंगे? ये दोनों कैंडल बराबर साइज की होंगी, ये कैंडल दोनों बराबर की होंगी। और इसको पियर्सिंग लाइन क्यों बोलते हैं ये जान लो, क्योंकि ये देखो एक ट्रेन लाइन बनाकर चलती है, इस तरह से आप देखोगे तो ट्रेन लाइन बना के ये बनी है, ट्रेन लाइन बना के ये बनी है, तो इसको इसलिए बोलते हैं पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। अच्छा, और एक चीज़ और, ये तो हमने इसको पहचान लिया, से पहचान लोगे आप। अच्छा, बनती कैसे है? तो देखो ये बनती इस तरह से है। ये वाली कैंडल कहाँ से ओपन हुई? यहाँ पे इसका ओपनिंग प्राइस था ये वाला ग्रीन रेड कैंडल का, और क्लोजिंग प्राइस था क्या? ये वाला क्लोजिंग प्राइस था,
तो जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, ठीक है, जो नेक्स्ट दूसरी कैंडल बनेगी वो गैप अप ओपन होकर बनती है, यानी कि इसका ओपनिंग प्राइस क्या सॉरी गैप डाउन ओपन होकर बनती है। तो इसका ओपनिंग प्राइस क्या होगा, ये जो कैंडल थी इसका जो क्लोजिंग था उसके नीचे से ओपन होती है, ठीक है, गैप डाउन ओपन होकर बनती है। तो इसका ओपनिंग प्राइस ये हो जाएगा अपना, और क्लोज कहाँ करती है, जो ये रेड कैंडल है ना उसके बॉडी के 50% के ऊपर जाके क्लोज करे, ठीक है। कंडीशन ये है, जो रेड कैंडल बनी है पहली उसकी बॉडी के 50% के ऊपर जाके क्लोज करे, 60% 70% इस तरह से इसने यहाँ क्लोज किया है। तो मान लो 70% पे या 80% पे यहाँ पे इसने क्लोज किया है। तो ऐसे भी आप करके पहचान सकते हो कि ये अपनी प्रेसिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न है। आइए आप जानते हैं मार्केट में कैसे और कब काम और कहाँ पर काम करती है। जब भी मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में आ रहा हो, जब भी मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में आ रहा हो, सपोर्ट के आसपास आ गया हो और कुछ इस तरह की कैंडल बना दे, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पेयरिंग लाइन। क्यों बोलते हैं, पहली जो है एक रेड कैंडल बनेगी बड़ी, उसके बाद पेयरिंग में ही एक अपनी जो है ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, जो कि गैप डाउन ओपन होती है, उसके बाद ऊपर जाके जो रेड कैंडल के ऊपर जाके 60% के आसपास जाके क्लोज कर जाती है। तो कौन सी कैंडल होती है, पेयरिंग लाइन। ये क्या करती है, मार्केट को अप ट्रेंड में ले जाने का काम करती है, ट्रेंड जो है ट्रेंड रिवर्सल का काम करती है। आइए अब एंट्री कैसे करेंगे ये वो जान लेते हैं। तो जो भी जो अपनी जो ग्रीन कैंडल होगी, ठीक है, उसका लो हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा। और जहाँ ये क्लोज करती है, ठीक है, 60% के आसपास, जब इसका क्लोजिंग जो है, जो इसका क्लोज या हाई होगा उसको जब ये क्रॉस करेगी कैंडल, नेक्स्ट कैंडल, तो उसी में हमारी एंट्री होगी, ठीक है, उसी में हमारी एंट्री होती है। उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट आप नीचे करके आपको अच्छा खासा आप ट्रेंड में जाते हुए दिख रहा होगा। आइए नेक्स्ट कैंडल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कैंडल है हमारी जो है डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न। ये जो प्रेसिंग कैंडल होती है उसका जस्ट अपोजिट होती है, ठीक है, सेम उसी तरह से काम करती है। ये बेस कैंडल होती है, लेकिन वो बुलिश कैंडल होती है, ठीक है। डार्क क्लाउड कवर कौन सी कैंडल होती है, बेस कैंडल होती है। अच्छा ये इसको पहचानेंगे कैसे, ठीक है, पहली कैंडल इसमें क्या बनती है, ग्रीन बनती है और बड़ी कैंडल बनती है। पहली कैंडल बनेगी इसमें ग्रीन कैंडल बनती है और बड़ी बनती है, दूसरी बड़ी बनती है, इसी मतलब दोनों बराबर की होंगी लगभग, और दूसरी कैंडल इसमें रेड बनती है, पहली ग्रीन दूसरी रेड। और ये इस तरह से और देख सकते हो इसको। इसके मान लो इसका ओपनिंग कहाँ था, इसका ग्रीन कैंडल का ओपनिंग था ये वाला, ओके। उसके बाद क्लोज कहाँ की है, यहाँ क्लोज की है, ये इसका क्लोजिंग प्राइस हो गया। अब जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, ठीक है, वो नेक्स्ट कैंडल कैसे बनती है, वो गैप जो है गैप अप ओपन होती है, बहुत ज्यादा गैप अप, यानी कि जो क्लोज होता है ना इसका जो क्लोज प्राइस होता है उसके ऊपर जाके ओपन होती है, उसके ऊपर जाके ओपन होना चाहिए। तो इसका ओपनिंग प्राइस ये और हो गया, ठीक है। इस जो ग्रीन कैंडल होती है उसके ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर से ओपन होती है और कहाँ पे जाके क्लोज करती है, जो ग्रीन कैंडल का बॉडी का जो 50% होगा उसके नीचे जाके क्लोज करे, ठीक है। तो ये 50% के नीचे जाके क्लोज की है लगभग 60-65 के आसपास। तो कौन सी होगी, डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न। इस तरह से आपको इसको पहचान सकते हो। अच्छा काम कैसे करती है, कहाँ पर काम करती है और एंट्री कैसे करेंगे। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा हो, जब भी मार्केट क्या कर रहा हो, अप ट्रेंड में जा रहा हो और अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंचा हो, लगभग अपने रेजिस्टेंस के और अपने टॉप पे पहुंच चुका हो, जब हम जाके जब ये कैंडल बने तो काम करती है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये कैंडल बनी है, क्या बोलते हैं इसको, डार्क क्लाउड कवर कैंडल। क्या बोलते हैं, पहली बड़ी कैंडल बनी है इसमें ग्रीन, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी है, ठीक है। मैंने कंडीशन बता दिया कि जो ग्रीन कैंडल है उसके 50% में नीचे जाकर क्लोज करनी चाहिए और जो ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है उसके ऊपर से उसको ओपन होना चाहिए। तो सेम कंडीशन हमारी फॉलो करती है। अच्छा अब इसमें एंट्री कैसे करेंगे, जो हमारी जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, जो ग्रीन कैंडल है इसका जब लो ब्रेक होगा तो हमारी एंट्री होगी, यहाँ से हमारी एंट्री होगी। और स्टॉप लॉस क्या होगा, जो रेड कैंडल का हाई है, ठीक है, रेड कैंडल का हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। उसके बाद देख सकते हो मार्केट अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में आया है। तो इस तरह से डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न काम करती है। चलिए नेक्स्ट कैंडल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कैंडल है हमारी बुलिश ताशकी लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। आइए इसको भी कैसे पहचानेंगे ये भी जान लेते हैं। तो इसमें पहली कैंडल अपनी रेड बनती है, ठीक है, पहली कैंडल इसमें रेड बनती है और दूसरी ग्रीन बनती है, ओके। तो आइए इसको और कैसे पहचानेंगे और दूसरा इसका तरीका क्या है। तो देखो जब ये कैंडल ग्रीन वाली कैंडल सॉरी रेड वाली कैंडल का ओपनिंग कहाँ होगा, ये वाला इसका ओपनिंग प्राइस है, ओके, ये इसका ओपनिंग प्राइस हो गया और ये इसका क्लोजिंग प्राइस हो गया, इसका क्लोजिंग प्राइस हो गया। अब जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी ग्रीन कैंडल बनेगी वो क्या होगी, जो इसका क्लोजिंग प्राइस है जो ऊपर से ओपन होनी चाहिए, जो रेड कैंडल का क्लोजिंग प्राइस होता है उसके ऊपर से ओपन होना चाहिए, यानी गैप अप ओपन होनी चाहिए। तो ये यहाँ से गैप अप ओपन हुई है, क्लोज कहाँ करनी चाहिए, जो इसका ओपनिंग प्राइस है उसको ऊपर जाके क्लोज करनी चाहिए, तो इसके ऊपर जाके क्लोज की है, इसलिए इसको बोलते हैं बुलिश ताशकी लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। आइए जानते हैं काम कैसे करती है ये भी जान लेते हैं। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा हो, ठीक है, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा हो, अपने सपोर्ट के पास अपने बॉटम पर आ गया हो, ठीक है, अपने बॉटम पर सपोर्ट के पास आ गया हो और इस तरह की ये कैंडल बनती है, क्या बोलते हैं इसको, एक इस तरह की ये कैंडल बन जाती है, क्या बोलते हैं इसको, बुलिश ताशकी लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। कैसे पहचाना, पहले बड़ी कैंडल बनी एक रेड, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनती है जो कि जो रेड कैंडल है इसकी कूलिंग प्राइस से ऊपर ओपन होती है और जो इसका क्लोजिंग प्राइस है उसके ऊपर जाके क्लोज करती है, ओपनिंग प्राइस है रेड कैंडल का उसके ऊपर जाके क्लोज करती है। तो इससे हमने पहचान लिया कि बुलिश ताशकी लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। एंट्री कैसे करते हैं इसमें, आइए वो जान लेते हैं।
तो एंट्री आपकी जो जो ग्रीन कैंडल होने वाली है, ये वाली जो ग्रीन कैंडल होने वाली है, ठीक है, ये बुलिश कैंडल होती है। तो ये वाली जो ग्रीन कैंडल होगी, इसका जब हाई क्रॉस होगा तो हमारी एंट्री होगी, और स्टॉप लॉस जो रेड कैंडल होगी, इसका जो लो होगा हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये वाला हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जा रहा है। आइए नेक्स्ट कैंडल की तरफ चलते हैं। ये है बीएस ताजकी लाइन कैंडल पैटर्न, जैसा इसके नाम से पता चला, ये बीएस कैंडल होती है। आइए इसको कैसे पहचानेंगे, ये जो बुलिश ताजकी लाइन कैंडल पैटर्न होती है उसी का जस्ट अपोजिट होती है। आइए इसको भी पहचान लेते हैं। इसमें पहली कैंडल बनती है ग्रीन, इसमें पहली कैंडल बनेगी ग्रीन, और दूसरी कैंडल इसमें बनती है रेड, ठीक है, दूसरी बनती है रेड। अच्छा, ये तो हमने समझ लिया। और जो ग्रीन कैंडल बनेगी उसका देखो ओपनिंग प्राइस क्या रहेगा अपना, ये वाला ओपनिंग प्राइस हो जाएगा इसका, और ये ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग प्राइस हो गया, ठीक है, ये क्लोजिंग प्राइस हो गया। अब जो नेक्स्ट रेड कैंडल बनती है उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो ग्रीन कैंडल का क्लोज प्राइस है उसके नीचे, यानी गैप डाउन इसको ओपन होना पड़ता है, उसके नीचे से इसको ओपन होता है, तो ये इसका ओपनिंग प्राइस हो गया, ठीक है, ये रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस हो गया, उसके नीचे से ओपन हुई है। दूसरा क्लोज क्या करनी चाहिए, जो ग्रीन कैंडल का क्लोज ओपनिंग प्राइस था उसके नीचे जाके इसको क्लोज करना चाहिए, तो उसके नीचे जाके क्लोज किया, ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं बीरिश ताजकी लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। अच्छा, आप जानते हैं काम कैसे करती है और कहाँ पे जा कैसे हमको ट्रेड करना चाहिए, इसको देखिए। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा हो, क्या कर रहा हो, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा हो, इसका मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा हो, ठीक है, अप ट्रेंड में चल रहा हो, अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया हो, और कुछ इस तरह की आपको कैंडल बना के दिखा दी, ये वाली कैंडल कौन सी कैंडल है, ये बीरिश ताजकी लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। कैसे पहचाना, पहली कैंडल ग्रीन, दूसरी रेड। कंडीशन क्या, जो ग्रीन कैंडल है उसका क्लोजिंग के नीचे से ओपन होनी चाहिए, से ओपन हुई है। दूसरी कंडीशन क्या है, जो ग्रीन कैंडल का ओपनिंग है उसके नीचे क्लोज करनी, ठीक है, सारी की सारी कैंडल जो कंडीशन जो फॉलो कर रही है। अब देखते हैं इसको देखकर एंट्री कैसे करते हैं। तो जो हमारी ग्रीन कैंडल होगी उसी का जो हाई है ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और जो रेड कैंडल का जो है हमारा लो था, ठीक है, जहाँ की क्लोज की थी, जो लो था उसके नीचे जब मार्केट क्रॉस करेगा हमारा एंट्री पॉइंट। तो इस तरह से फुल बीएस ताज की लाइन हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न काम करती है। चलिए नेक्स्ट कैंडल की तरफ चलते हैं, जो है क्या बुलिश मीटिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। आइए इसको भी जानते हैं कैसे काम करती है और कैसे लाइव मार्केट में आप पहचान होती है। तो इसमें क्या होता है, पहली कैंडल एक जो आपको रेड दिखेगी, पहली कैंडल इसमें आपको दिखेगी रेड, दूसरी कैंडल दिखेगी आपको ग्रीन। अच्छा, इसको कैसे पहचानेंगे और तरीका क्या है, तो जो रेड कैंडल होती है, ठीक है, रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस क्या होता है, ओपनिंग प्राइस होता है ये वाला, ठीक है, ये इसका ओपनिंग प्राइस हो गया, और ये इसका क्लोजिंग प्राइस हो गया, ठीक है, ये बुलिश मीटिंग लाइन की बात बता रहा हूँ। अब जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनेगी उसका ओपनिंग प्राइस क्या होना चाहिए, गैप डाउन ओपन होना चाहिए, उसको गैप डाउन। उसका क्लोजिंग क्या होना चाहिए, जहां पर रेड कैंडल का क्लोजिंग है वहीं पर इसका ग्रीन कैंडल का भी क्लोजिंग होना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, पुलिस मीटिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। देखो पहले सेलर यहाँ से मार्केट को यहाँ तक लेके आए, ठीक है, मार्केट मान लो यहाँ पे था, यहाँ पे ऐसा 100 था, ठीक है, 100 रुपये इसका प्राइस था, घटाकर कितना लेके आए, 90 तक लेके आए सेलर इसको। उसके बाद नेक्स्ट डे मार्केट क्या होता है, गैप डाउन ओपन होता है, कहाँ पर हो जाता है, मान लो 80 पर गैप डाउन ओपन होता है, 80 रुपये पर ओपन होता है। उसके बाद इस यहाँ से बायर एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट को फिर से 90 पे ले जाते हैं, ठीक है, 90 के आसपास ले जाते हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है, मार्केट में यहाँ से बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। ओके, तो समझ में आ गया ये चीज़, क्या बता, रेड कैंडल होगी, दूसरी आपकी ग्रीन कैंडल होगी, और जो पहली कैंडल होती है उसका जो है ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस ये हो गया। दूसरी जो कैंडल बनेगी ग्रीन, वो गैप डाउन ओपन होनी चाहिए, ठीक है, गैप डाउन ओपन होनी चाहिए, ओपनिंग प्राइस ये हो गया इसका, ये वाला, और क्लोजिंग प्राइस कहाँ हो गया, जहाँ पर रेड कैंडल का क्लोजिंग प्राइस था लगभग वहीं के जाके उसके आसपास उसको क्लोज होना चाहिए, थोड़ा ऊपर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से इसको पहचानेंगे। अच्छा, आप जानते हैं लाइव मार्केट में काम कैसे करती है, कैसे इसको कर सकते हैं। मार्केट ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है, ट्रेंड में आ रहा है मार्केट यहाँ से, और अपने सपोर्ट के पास आ गया हो मार्केट, यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है, आप देख सकते हो, सपोर्ट के आसपास आके ये वाली कैंडल बना, ये कैंडल का फॉर्मेशन किया है, जो कि हमारी बुलिश मीटिंग लाइन, ठीक है। कैसे पहचाना हमने, पहली रेड कैंडल, दूसरी ग्रीन कैंडल। अच्छा, पहली रेड कैंडल, दूसरी ग्रीन कैंडल, ये तो ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा कंफर्मेशन, जो जो है पहली कंडीशन में जो ग्रीन कैंडल है, गैप डाउन ओपन होनी चाहिए, तो गैप डाउन ओपन हुई है। इसका क्लोजिंग प्राइस जो रेड कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है वहीं जाके क्लोज करनी चाहिए, तो वहीं जाके क्लोज किया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं बुलिश मीटिंग लाइन कैंडल, ठीक है। तो ये हमने पहचान लिया। अब जानते हैं इसको देखकर एंट्री कैसे करेंगे। तो रेड कैंडल जो होगी, इसका हमारा जब इसका हाई ब्रेक होगा तो हमारी एंट्री, और स्टॉप लॉस कहाँ का रखेंगे, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। स्टॉप लॉस रखेंगे जो ग्रीन कैंडल होगी उसके लो का हम स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हो जाएगा, और ये हमारा यहाँ पर एंट्री पॉइंट होगा। उसके बाद देख सकते हैं मार्केट अच्छा खासा अप ट्रेंड में गया है। आइए 9 कैंडल स्टिक पैटर्न होगी, 10वीं हमारी कैंडल स्टिक पैटर्न कौन सी है,
ये हमारी बेरिस मीटिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न, ये जो हमारी बुलिश मीटिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न का जस्ट अपोजिट होती है। और इसको हम लाइव मार्केट में कैसे बताएंगे और इसको देखकर हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, चलिए वो जान लेते हैं। तो इसमें पहली कैंडल हमारी ग्रीन बनती है, दूसरी कैंडल में हमारी रेड बनती है, ठीक है। अब कंडीशन क्या होनी चाहिए कैंडल को बनने की, ये जान लेते हैं। जो पहली कैंडल बनेगी उसका देखो ओपनिंग प्राइस क्या था, ये वाला इसका ओपनिंग प्राइस है, और क्लोजिंग प्राइस क्या है, ये वाला इसका ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है। अब जो दूसरी रेड कैंडल बनेगी क्या होगी, और गैप अप ओपन होनी चाहिए, वो गैप अप ओपन होनी चाहिए। तो इसका ओपनिंग प्राइस क्या होता है रेड का, ये वाला ओपनिंग प्राइस होता है, ठीक है, ये ओपनिंग प्राइस हो गया। और क्लोजिंग प्राइस क्या होना चाहिए, जहाँ पे ग्रीन कैंडल ने क्लोज किया था लगभग उसी के पास आकर इसको क्लोज करना चाहिए, तो उसी के आसपास लगभग इसने क्लोज किया है। इससे हमने पहचाना कि बेस मीटिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न है। आइए जानते हैं अब ये लाइव मार्केट में कैसे काम करती है और इसको देखकर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा हो, क्या कर रहा हो, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा हो और मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास जाकर, ठीक है, क्या बना दे, एक ये वाली कैंडल बना दे। कौन सी कैंडल है, एक सेकंड में इसको सही से, यस, ये हमारी बिरिस मीटिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। कैसे पहचाना, पहली कैंडल ग्रीन, दूसरी रेड। अच्छा, कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो रेड कैंडल है गैप अप ओपन होनी चाहिए और क्लोज कहाँ करनी चाहिए, जहाँ ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आई है वहीं जाके इसको क्लोज करना चाहिए। इसको बोलते हैं बिरिस मीटिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसको देखकर ट्रेड कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारी रेड कैंडल है इसका जो हाई होगा ये हमारा होगा स्टॉप लॉस, ठीक है। और जब ये ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक करेगा, जब इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होगा तो ये हमारा होगा एंट्री। उसके बाद देख सकते हो मार्केट अच्छा खासा फॉल किया है। आइए हमने 10 कैंडल्स पैटर्न जान लिए, अब नेक्स्ट कैंडल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कैंडल हमारी होने वाली है 11वीं बुलिश बुलिश स्प्लिटिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। आइए इसको भी पहचान लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें पहली कैंडल बनेगी रेड, दूसरी बनेगी ग्रीन। अब इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए ये जान लो। तो ये रहा इसका ओपनिंग प्राइस रेड कैंडल का, ये हो गया इसका क्लोजिंग प्राइस। जब नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी तो उसका ओपनिंग प्राइस कहाँ से होना चाहिए, या अप ओपन होना चाहिए, क्योंकि मार्केट देखो यहाँ पर, मार्केट मान लेते हैं यहाँ पर 90 पर, 90 पर क्या हुआ था, ये रेड कैंडल ओपन हुई थी और कहाँ तक आई थी, घटकर 80 पर आई थी, क्योंकि 80 पर आई थी। लेकिन जब नेक्स्ट कैंडल बन रही है तो ये गैप अप ओपन हो रही है, फिर से मार्केट कहाँ पर मतलब ओपन हुआ है 90 पे जाके, यहाँ पर मतलब बायस एक्टिव हुए 90 पे जाके, और क्लोज कहाँ पर कर दिया है इसने, 100 पे जाके क्लोज किया है। कहाँ जाके क्लोज किया है, 100 पे जाके क्लोज किया है, क्योंकि 90 से ओपन हुई थी रेड वाली कैंडल, 80 तक यहाँ तक सेलर हावी थे। उसके बाद अगले दिन जब मार्केट खुलता है तो गैप अप ओपन होता है, यहाँ से बाहर आते हैं और 90 पे आगे ओपन होता है, यहाँ पे इसका क्लोज रास्ता बच्चे ओपन होता है और करता है 100 पे। इस तरह से हम इसको पहचान सकते हैं, ये होती है बुलिश स्प्लिटिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। अच्छा, अब जानते हैं इसको देखकर हम कैसे ट्रेड करेंगे, ठीक है। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो, ठीक है, अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, ये दोनों तरीके से काम करते हैं, ठीक है, या तो डाउन ट्रेंड में हो, ठीक है। और जब इस तरह की आपको कैंडल दिख जाएगी, ठीक है, अगर सपोर्ट पे बनता है तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो इस तरह की जब कैंडल आपको दिखेगी, ठीक है, इस तरह की कैंडल दिखेगी, इसी कैंडल है बुलिश स्प्लिटिंग लाइन। कैसे पहचाना, पहली रेड कैंडल, दूसरी ग्रीन कैंडल, और कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो ग्रीन कैंडल है उसकी ओपनिंग होनी चाहिए जहां पर रेड कैंडल की क्लोजिंग हुई थी, वहां से ओपन हुई है, क्लोज पर जाके की है, फिर पहचान लिया। अब एंट्री कैसे करेंगे, तो इसकी जो ग्रीन कैंडल है उसकी हाई पे जब ये ब्रेक करेगा इसको तो ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। स्टॉप लॉस क्या होगा, रेड कैंडल है इसके लो का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है, ये क्या होगा स्टॉप। कैसे देख सकते हो मार्केट ऊपर नीचे करके अच्छा खासा आपको मोमेंटम दिया है। इस तरह से पुलिस स्प्लिटिंग लाइन हमारी कैंडलस्टिक काम करती है। नेक्स्ट कैंडल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कैंडल हमारी बिरिस स्प्लिटिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। आइए इसको भी जान लेते हैं ये कैसे काम करती है और इसको लाइव मार्केट में कैसे पहचानेंगे। तो इसमें पहली कैंडल ये क्या होती है, ये पुलिस स्प्लिटिंग लाइन कैंडलस्टिक का जस्ट अपोजिट होती है, ठीक है, क्योंकि पुलिस कैंडल थी और ये बेस कैंडल है। इसमें क्या है, पहली जो कैंडल है वो ग्रीन बनेगी, दूसरी कैंडल इसमें कैसी बनती है, रेड बनती है। अच्छा, कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये इसका ओपनिंग प्राइस हो गया ग्रीन कैंडल का, और ये क्लोजिंग प्राइस हो गया ग्रीन कैंडल का। अब इसमें जब नेक्स्ट कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल बनेगी, अब देखो कोई अपने पहले मान लेते हैं यहाँ पर इसका प्राइस था 90 रुपीज, 90 रुपीज इसका प्राइस था जब ओपन हुई थी ग्रीन वाली कैंडल, वहां पे जाकर क्लोज की थी, मान लिया 100 पे जाके इसने क्लोज किया, ठीक है। अब जब मार्केट नेक्स्ट दिन खुलता है तो वहां पर फिर से 90 पे होता है, यानी गैप डाउन खुलता है मार्केट यहाँ से, ठीक है, जहां पर ये ओपन हुई थी कैंडल वहीं पर इसका जो है वहीं से ये भी ओपन होती है, रेड वाली कैंडल वहीं जहाँ से ग्रीन कैंडल ओपन हुई थी वहीं से रेड कैंडल ओपन होती है और क्लोज का आके आके करती है, नीचे आके क्लोज करती है, उसके नीचे आके क्लोज करती है, मान लो वहाँ पे जाके 80 पे आके इसने क्लोज कर दिया। तो इससे क्या पता चल रहा है, मार्केट यहाँ से सेलर्स के कंट्रोल में, यहाँ से मार्केट में सेलिंग अब तो सेलर्स हावी हो रहे हैं,
तो इस तरह से इसको हम पहचानेंगे लाइव मार्केट। आइए जानते हैं काम कैसे करती है और कैसे इसको देखकर हम ट्रेड कर सकते हैं। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा हो, ठीक है, डाउन ट्रेंड में आ रहा हो, डाउन ट्रेंड में आ रहा हो, एक सेकंड, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा हो, ठीक है, या फिर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा हो, ठीक है, कैसे भी चल रहा हो, और ये जब ज्यादा अच्छा काम करेगी जब ये प्रॉपर ओपनिंग, ठीक है, बाकी डाउन ट्रेंड में भी काम करती है, मतलब ये कंटिन्यूस करती है चार्ट उसको, ट्रेंड को कंटिन्यूस भी करती है और रिवर्सल भी कर देगी, दोनों काम कर देगी। जब इस तरह की आपको कैंडल दिख जाए, ठीक है, डाउन ट्रेंड में अप ट्रेंड में इस तरह की कैंडल दिख जाए, कौन सी, पहली इसमें कैंडल बनेगी आपकी ग्रीन, ठीक है, दूसरी कैंडल बनेगी आपकी रेड। कंडीशन क्या होना चाहिए मैंने आपको बताया, जैसे बता देता हूँ। जो दूसरी कैंडल है, ठीक है, दूसरी जो कैंडल रेड, इसकी ओपनिंग वही होनी चाहिए जहां से इसकी ग्रीन वाली कैंडल की ओपनिंग हुई, यानी कि दोनों कैंडल्स की ओपनिंग सेम होनी चाहिए, लेकिन क्लोज कहाँ करनी चाहिए, नीचे आके क्लोज करनी चाहिए, ठीक है, इस रेड कैंडल उस ग्रीन कैंडल की नीचे आके इसको क्लोज करना चाहिए। एक कैंडल मानी जाती है स्प्रेडिंग, रियल स्प्रेडिंग लाइन कैंडल पैटर्न। अच्छा, इसमें ट्रेड कैसे करेंगे, इसको देखिए ट्रेड कैसे करते हैं, एंटी एग्जिट कैसे करेंगे। तो ये जो हमारा ग्रीन कैंडल का हाई है, ये जो हाई रहेगा, ठीक है, इसका हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और जो रेड कैंडल का लो है, क्या हमारा एंट्री पॉइंट होगा जब ये ब्रेक है, जब ये कैंडल, जब ये ब्रेक होगा हमारा ये यहाँ पर एंट्री हो जाएगी, और ये हमारा स्टॉप डाउन ट्रेंड अच्छा खासा आया है। इस तरह से हमारी 12वीं कैंडल। चलिए नेक्स्ट कैंडल की तरफ चलते हैं, राइजिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न। आइए इसको कैसे पहचानेंगे लाइव मार्केट में और कैसे इसको देख के ट्रेड करेंगे। तो इसमें जो पहली कैंडल आपको बनेगी ग्रीन होगी और दूसरी कैंडल इसमें ग्रीन होती है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो पहली कैंडल का देखो ओपनिंग ये रहा, ठीक है, उसका क्लोजिंग ये रहा, ठीक है, ये इसका क्लोजिंग और ये इसका हाई, ठीक है। तो जब नेक्स्ट कैंडल बनेगी इसकी हाई के ऊपर, इसके हाई के ऊपर ओपन होनी चाहिए, तो हाई के ऊपर ओपन हुई है, ठीक है, हाई के ऊपर ओपन हुई है और क्लोज ऊपर ही करनी चाहिए, ठीक है, ऊपर ही क्लोज करनी चाहिए। तो ये कंडीशन होती है इसमें। तो इस तरह से आप इसको पहचान सकते हो, यानी कि गैप अप में गैप अप होना चाहिए, नेक्स्ट कैंडल गैप अप ऊपर होकर ग्रीन ही बननी चाहिए। तो ये हमारी कौन सी होती है, राइजिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न। अच्छा, ये काम कैसे करती है इसको देख के ट्रेड कैसे करेंगे जान लेते। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा हो, ठीक है, अप ट्रेंड में जा रहा हो, ठीक है, क्योंकि ये कौन सी है, राइजिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न क्या करती है, मार्केट को बुलिश करने का काम करती है, बुलिश कैंडल होती है, ठीक है। या तो डाउन ट्रेंड में भी जब मार्केट आ रहा हो ऐसी बन जाए कैंडल, ठीक है, इस तरह का फॉर्मेशन बन जाए, या अप ट्रेंड में चल रही हो तो ये क्या करती है, ट्रेंड को कंटिन्यूस करती है, और डाउन ट्रेंड में आ रही तो मार्केट रिवर्स कर देती है। तो यहाँ पे आके ये वाली कैंडल बनी है, ठीक है, यहाँ पे आप पहचानोगे इस कैंडल को कौन सी बनी है, राइजिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न। क्यों, पहली देखो इसमें ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, उसके बाद दूसरी जो ग्रीन कैंडल बनी है उसके ऊपर ओपन हुई है, ठीक है, ऊपर ही क्लोज की है। अब इसमें एंट्री कैसे करेंगे, जो ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, ये वाली ग्रीन कैंडल का हाई जो है उसको ब्रेक करेगा तो हमारी एंट्री होगी, और जो ग्रीन कैंडल दूसरी वाली पहली वाली ग्रीन कैंडल है उसके लो का हमारा स्टॉप, ये हमारा यहाँ पर ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, और ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा, ये एंट्री पॉइंट और ये हमारा स्टॉप लॉस। इसके बाद देख रहे हो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो इस तरह से हमारी राइजिंग पैटर्न काम करती है। चलिए नेक्स्ट कैंडल की तरफ देखते हैं, जो कि हमारी फॉलिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न। ये हमारी एक ब्रिज कैंडल होती है, ये जो हमारी राइजिंग कैंडल जो है राइजिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न का जस्ट अपोजिट होती है। तो ये हमारी 14वीं हमारी जो कैंडलस्टिक है फॉलिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न। अच्छा, ये जो हमारी अभी हम जो कैंडल सीखी थी राइजिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न उसका जस्ट अपोजिट होती है। अच्छा, इसको कैसे पहचानेंगे, इसमें पहली कैंडल बनेगी रेड, दूसरी कैंडल इसमें रेड बनती है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, देखो ये इसका ओपनिंग प्राइस हो गया रेड कैंडल का, और ये इसका क्लोजिंग प्राइस हो गया, और ये इसका लो हो गया, ठीक है। तो लो के नीचे जब नेक्स्ट कैंडल बनेगी तो इसके नीचे ओपन होनी चाहिए, इसके नीचे ओपन हुई है और क्लोज भी है नीचे ही करनी चाहिए, तो नीचे ही क्लोज की है। दूसरी कंडीशन इसने फुलफिलमेंट कर दी। इस तरह से इसको पहचान लेंगे, ये हमारी फॉलोइंग कैंडलस्टिक पैटर्न। अच्छा, ये काम कैसे करती है, डाउन ट्रेंड में बनेगी तो ट्रेंड को कंटिन्यूस करेगी, और अप ट्रेंड में बनेगी तो ट्रेंड को रिवर्स कर देगी, यानी कि नीचे की साइड में। ये कहने का मतलब मार्केट में मार्केट को नीचे लाने का काम करती है। तो यहाँ पर ये देखो कैंडल बनी है, ठीक है, वही कैंडल बनी है, कौन सी कैंडल है, फॉलिंग विंडो। कैसे पहचाना, पहली रेड कैंडल, कंडीशन क्या, जो पहली रेड कैंडल है उसके नीचे गैप डाउन ओपन होनी चाहिए, उसके नीचे जाके इसको ओपन हुई है, गैप डाउन ओपन हुई है, उसके बाद नीचे क्लोज किया है, ठीक है। अब एंट्री कैसे करते हैं, एंट्री जब इस कैंडल का लो ब्रेक होगा तो हमारी ये एंट्री होगी, और स्टॉप लॉस, तो ये पहली कैंडल है उसकी हाई का हमारा स्टॉप लॉस है, ये हमारा स्टॉप लॉस और ये हमारी एंट्री। उसके बाद देखो मार्केट आराम से फॉल किया है, अच्छा खासा कैश में फॉल हुई, राइजिंग विंडो हो गई। अब आइए नेक्स्ट कैंडल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कैंडल हमारी बुलिश किकिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, बुलिश किकिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारी नेक्स्ट। इसको कैसे पहचानेंगे, इसमें पहली कैंडल रेड बनती है और दूसरी कैंडल इसमें ग्रीन बनती है। कंडीशन क्या होनी चाहिए इसमें भी जान लेते हैं। जो पहली कैंडल का देखो ओपनिंग प्राइस क्या है, ये वाला इसका ओपनिंग प्राइस हो गया, और ये वाला इसका क्लोजिंग प्राइस हो गया। जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी इसके ऊपर ओपन होनी चाहिए, जो
नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनेगी तो इसका पहली कैंडल का ओपनिंग प्राइस है उसके ऊपर से ओपन होनी चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ओपन होना चाहिए उसके बराबर से, और ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए। कौन सी कैंडल कहलाती है? बुलिश किकिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाती है। अच्छा, इसको देख के ट्रेड कैसे करेंगे वो भी जान लेते हैं। जब भी मार्केट डाउन ट्रेड में आ रहा हो, ठीक है, अगर क्या कर रहा हूँ, डाउन ट्रेड में आ रहा हूँ और सपोर्ट पे आके कुछ इस तरह की कैंडल बना दो, क्या बोलते हैं इसको? बुलिश किकिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। क्यों बोलते हैं? पहली कैंडल जो हमारी रेड बनती है, दूसरी ग्रीन बनती है, और दूसरी कैंडल बनती है ग्रीन, कहाँ पर ओपन होनी चाहिए? जो इसका ओपनिंग प्राइस है, रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस है उसके ऊपर जाके चाहिए, ठीक है, और ऊपर ही क्लोज करना किया, पहचान लिया, ये हमारी पुलिस किकिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। अच्छा, एंट्री और एग्जिट कैसे करेंगे? जो हमारी जो दूसरी कैंडल बनी है उसका हाई जब ब्रेक होगा तो हमारी एंट्री होगी, ठीक है, और जो रेड कैंडल बनी है उसका लो हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला स्टॉप लॉस हो जाएगा और ये वाला हमारा एंट्री पॉइंट, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो मार्केट अच्छा खासा यहाँ से पुलिस हुआ है। तो इस तरह से पुलिस किकिंग कैंडलस्टिक पैटर्न काम करती है और एक पुलिस कैंडल होती है। आइए नेक्स्ट कैंडल की तरफ चलते हैं। गुलाबी कैंडल हमारी ये पुलिस किकिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, ये एक बेरिश कैंडल होती है, इसके नाम से पता चल रहा है। इसको कैसे पहचानेंगे? इसमें पहली कैंडल ग्रीन बनती है और दूसरी कैंडल इसमें रेड बनती है। अच्छा, कंडीशन क्या होनी चाहिए? अच्छा, इस ठीक है, इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए? जो पहली कैंडल बनेगी, देखो उसका ओपनिंग क्या है, ये रहा, इसका ओपनिंग क्या हो गया, ये हो गया, इसका क्लोजिंग क्या हो गया, ये वाला हो गया। जब दूसरी कैंडल बनेगी तो उसकी ओपनिंग, तो इस कैंडल की पहली कैंडल की ओपनिंग है उसके नीचे होनी चाहिए, गैप डाउन ओपन होकर ओपनिंग होना चाहिए और नीचे इसको इसको क्लोज करना चाहिए, इसके नीचे ही आना चाहिए। तो उसी कैंडल कहलाती है बिरिश इन कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। और ये काम कैसे करती है और कैसे हमें इसको देखकर ट्रेड करना चाहिए वो जान लेते। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा हो, मार्केट क्या कर रहा हूँ, अप ट्रेंड में जा रहा हूँ और अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया हो, क्या हो गया हो, अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंच के मार्केट में इस तरह की कैंडल बन जाती है, क्या बोलते हैं इसको? बेरिश किकिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। इस तरह का पैटर्न बनता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा। कैसे पहचाना? ये पहली ग्रीन कैंडल, दूसरी रेड कैंडल। कंडीशन क्या थी? जो ग्रीन कैंडल का ओपनिंग था उसके नीचे ओपन होनी चाहिए, नीचे ओपन हुई है, गैप डाउन ओपन हुई है, उसके नीचे क्लोज करनी तो नीचे क्लोज की है। तो एंट्री अब कैसे करेंगे, एंट्री और एग्जिट कैसे करेंगे वो डाल लेते हैं। एंट्री और स्टॉप लॉस क्या रहेगा? तो ये जो रेड कैंडल है इसके लो का जब ब्रेक होगा तो हमारी एंट्री होगी, और जो ग्रीन कैंडल है इसकी हाई का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, यानी कि ये हमारा स्टॉप लॉस होगा और ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। उसके बाद देख सकते हैं मार्केट अच्छा खासा फॉल किया है। तो इस तरह से हमारी बेरिश किकिंग कैंडलस्टिक पैटर्न काम करती है। चलिए नेक्स्ट कैंडल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कैंडल है हमारी लास्ट इंगल्फिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। आइए, ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होती है और जानते हैं कैसे काम करती है, कि आइए जानते हैं कैसे काम करती है और कैसे इसको लाइव में पहचानो। तो इस कैंडल को देखकर आपको एक कैंडल की याद आ रही होगी जो कि मैंने बुलिश इंगल्फिंग बताई थी, ये सेम उसी की तरह होती है, लेकिन इसमें अंदर क्या होता है, वो हमारी डाउन ट्रेंड में बनती है, ठीक है, ये हमारी डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड दोनों में बन जाती है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस इसमें, क्या डिफरेंस है वो आगे जाके आपको बताऊँ, ठीक है। दिखने के लिए सेम होती है, जो है पुलिस सिंगल फिंग की तरह ही होती है लास्ट, लेकिन ये क्या है, टॉप लिख रहा था टॉप पे बनती है, ठीक है, ये टॉप पे भी काम करते हैं, ये ट्रेंड को कंटिन्यूस करने का भी ये काम करती है। तो सपोर्ट पे बनेगी तो ये रिवर्स करती है, ठीक है, दो तरह से काम करती है। आइए इसको कैसे पहचानते हैं? पहली कैंडल में रेड बनती है, दूसरी ग्रीन बनती है, और जो पहली कैंडल होती है वो इस दूसरी कैंडल को पूरी तरह से अपनी बॉडी में इंगल्फ कर लेती है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया पहले। अब आइए जानते हैं काम कैसे करती है, ठीक है, ये काम कैसे करती है वो जानते हैं। पहला तो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा हो, ठीक है, डाउन ट्रेंड में आ रहा हो, सपोर्ट के पास ऐसी कैंडल बना दी, ये वाली कैंडल बना दी, ठीक है। दूसरा, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा हो, ठीक है, अप ट्रेंड में चल रहा हो और कुछ इस तरह की कैंडल बनता है, दोनों कंडीशन में काम करती है, ठीक है। क्या काम करती है? मार्केट ऊपर ले जाने का काम करती है। अगर अप ट्रेंड में होगा तो मार्केट को और अप ट्रेंड में लेके जाएगी, अगर डाउन ट्रेंड में होगा तो यहाँ से रिवर्स कर देगी। तो ये कैंडल बन गई है यहाँ पर, देखो, ठीक है। कैसे पहचाना हमने? पहली रेड कैंडल, दूसरी ग्रीन कैंडल, और जो रेड कैंडल है इसकी बॉडी के, इसकी मतलब ग्रीन कैंडल की बॉडी में इसको इंगल्फ कर लिया है, ठीक है, इंगल्फ कर लिया है। आइए जानते हैं अब, ये हमने पहचान लिया कि पुलिस सॉरी लास्ट इंगल्फिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न होगी। अब ट्रेड कैसे करेंगे? जो इस कैंडल का हाई होगा, इस कैंडल का हाई होगा, जब इसका ब्रेक होगा तो ये हमारी एंट्री आएगी, और जो इस पुलिस कैंडल का लो होगा ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो ये हमारा यहाँ से एंट्री पॉइंट होगा, ठीक है, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा और ये हमारा इसका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। देखो डाउन ट्रेंड में बनेगी तो यहाँ से काम किया, उसके बाद देखो फिर से ये कैंडल बनी है, क्या पहचान हुआ इसको? ये कैंडल बनी है अप ट्रेंड में, ठीक है, बनी नहीं, पहले रेड कैंडल फिर ग्रीन कैंडल, और इसने ग्रीन कैंडल इसको बॉडी में अपनी में जो इंगल्फ कर लिया, उसके बाद देखो मार्केट ट्रेंड में गया, ठीक है। डाउन ट्रेंड में भी डाउन ट्रेंड में मार्केट तब भी काम करती है, और अप ट्रेंड में चल रहा हो तो मार्केट कंटिन्यूस करती है, उस ट्रेंड को कंटिन्यूस करती है, तो इस तरह से आप इसको पहचान सकते हो। चलिए नेक्स्ट कैंडल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कैंडल हमारी लास्ट इंगल्फिंग बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, ये भी सेम, एक सेकंड,
लास्ट इंगल्फिंग बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न, ये कहाँ बनती है, बॉटम पर बनती है, ये कहाँ बनेगी, बॉटम पर, यानी कि जब मार्केट अपने सपोर्ट पे आएगा तब बनेगी। ठीक है, आइए इसको भी पहचान लेते हैं ये कैसे काम करती है। ठीक है, इसमें एक चीज बताना भूल गया मैं। ठीक है, इसमें ऐसे तो काम करती है, साथ में एक काम और करती है, अगर ये देखो रेजिस्टेंस पे यहाँ पर जाके रेड कैंडल बनाती है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाती है, तो ये क्या करती है, बेस कैंडल का काम करती है। लेकिन अगर यहाँ पे जाके एक ग्रीन कैंडल बनाती है तो ये क्या करेगी, पुलिस का काम करेगी। जैसे कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई है तो इसने काम किया, वहीं पर यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाती है, मार्केट को ये नीचे ले जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट कैंडल की तरफ। लास्ट इंगल्फिंग बॉटम कैंडल पैटर्न। ठीक है, इसको कैसे पहचानेंगे, पहली कैंडल इसमें बनती है ग्रीन, दूसरी बनती है रेड। तो रेड कैंडल होगी वो ग्रीन कैंडल को, जो रेड कैंडल की बॉडी होगी वो ग्रीन कैंडल को इस तरह से अपने बॉडी में इंगल्फ कर लेगी, इस तरह से पहचान लेंगे। ये काम कैसे करती है, पहला तो डाउन ट्रेंड में भी काम करेगी। ठीक है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा होगा और इस तरह की कैंडल बनता है तो ये काम करेगी। इस तरह की कैंडल बन जाए तो ये काम करेगी। दूसरा, मार्केट अप ट्रेंड में हो, मार्केट अप ट्रेंड में हो और इस तरह की कैंडल बन जाए, ये काम करेगी, अप ट्रेंड में काम करती है। अच्छा, ये काम कैसे करती है वो जान लेते हैं। ठीक है, यही कैंडल बनी है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूँ। ये कैंडल बन गई है आपकी, कैंडल में कैसे करता हूँ, पहले कैंडल ग्रीन, दूसरी रेड, और जो रेड कैंडल बॉडी है उसके अंदर, यानी जो छोटी सी कैंडल की ग्रीन उसकी बॉडी के अंदर ले आएगी, उसको इन्वेस्ट कर लिया रेड कैंडल। अगर एंट्री कैसे करेंगे, जो रेड कैंडल का अगर तो एक चीज होता है, अगर इसमें ये वाली कैंडल थर्ड बनती है, ठीक है, इसको ब्रेक कर देते हैं और इसमें ये हो जाएगी डाउन साइड के लिए, इसके पास हो जाएगा ये वाला। अगर वहीं पर ठीक है, ये कैंडल इस तरह से सपोर्ट पे आके, जैसे मैंने आपको बताया बटन बनाते हैं, बटन पे आके यहाँ पे आके ग्रीन कैंडल बना देते हैं और यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज कर जाती है, तो ये वाला इफेक्ट साइड में यहाँ पे आके करेंगे, इसका कुछ नहीं दोनों तरह से काम करेंगे। ठीक है, प्लस का भी और बेस का भी। ठीक है, यहाँ पे क्या किया इसने, इसके काम करेंगे, वैसे इसके लोगो को ब्रेक किया है। ठीक है, रेड कैंडल के लोगो को किया है, हमारा स्टॉप लॉस ये हो गया और नीचे अपने ऊपर चढ़ने के लिए किसी किया है। अगर वहीं पे इसकी हाई को ब्रेक करती है, ठीक है, तो हमारी ऊपर की यहाँ पे होती है और स्टॉप लॉस करते हैं। ये हमारा स्टॉप लॉस ये हो जाएगा और ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। दो तरह से काम करती है। नेक्स्ट कैंडल है हमारी मैचिंग हाई कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, इसको कैसे पहचानेंगे, कैसे लाने के लिए काम करती है मैचिंग हाई, इसको मैचिंग हाई क्यों बोलते हैं, बड़ी सी गेम करके करते हैं, उसके बाद दूसरी इसको गेम करके करते हैं, इसके बाद हो सकती है ऐसा ये तो इसका तो हाई है, इसका तो हाई है तो सेम है। ठीक है, सेम होना चाहिए, इसकी से हाई है उसके बाद इसकी कंडीशन होती है, इसके लिए उसको लगाना अच्छा लगे। ठीक है, ये कंडीशन ऐसे बनेगी, ऐसे ऊपर। ठीक है, ये ऊपर हो गया और इसका प्रेजेंट ऐसा और ये इसका होल्डिंग प्राइस हो, तो तीनों को बदल गया राइट, ओपनिंग प्राइस आएगा। ठीक है, देखो क्लोजिंग प्राइस सेम है, इसी को इसको होती है नीचे हाई कैंडलस्टिक पैटर्न। पहले काम कैसे करती है, ठीक है, कैंडल पहला तो जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा हो, ठीक है, और अपने रेजिस्टेंस में जाके इस तरह की कैंडल बनाई। ठीक है, दूसरा मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा हो, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा हो और अपने सपोर्ट पे आके इस तरह की कैंडल बनाई। ठीक है, तो इस कैंडल के बाद मार्केट अगर यहाँ ग्रीन कैंडल बनाता है तो मार्केट यहाँ से पुलिस हो जाएगा, तो हमारा एंट्री यहाँ पे होगी। ठीक है, इसके ऊपर हमारी एंट्री हो जाएगी, एक क्लोज करती है तो यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल में हम इसका जहाँ पे क्लोज कर जाते हैं हमारी एंट्री पर स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये वाली कैंडल का स्टॉप लॉस लेंगे। वहीं पर अगर इसमें यहाँ पर ऊपर ग्रीन कैंडल ना बना के इधर इधर आके क्या बना दे, रेड कैंडल बना दे यहाँ पर, एक अगर ऊपर कैंडल ग्रीन नहीं बना दी, रेड कैंडल बना देती है नीचे की साइड में इस तरह से, तो ये क्या होगा हमारा, फिर ये ट्रेंड को जो है नीचे की तरफ लेके आएगी और हमारा अब यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होगा, ये वाला स्टॉप लॉस हो जाएगा और एंट्री पॉइंट जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगी तो इसके यहाँ पे क्लोजिंग होगी, वहीं पर हमारी एंट्री हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से दोनों तरह का उधर ट्रेंड को ऊपर और नीचे दोनों, मतलब अगर देखो ऊपर कैंडल बनती है ग्रीन तो ले जाएगी, अगर नीचे कैंडल बनती है रेड तो नीचे ले जाएगी। यहाँ पे देखो इस वाले केस में क्या हुआ है, यहाँ पे देखो ये कैंडल बनी है इधर, ठीक है, यहाँ पे ये कैंडल बनी, क्या बोलते हैं इसको, मैचिंग हाई कैंडलस्टिक पैटर्न। क्या बोलते हैं, पहली कैंडल ग्रीन, कैंडल ग्रीन, दोनों का जो है हाई सेम है। ठीक है, ओपनिंग इसका ये रहा और इसका ओपनिंग ये रहा, लेकिन हाई सेम। उसके बाद हमने क्या बताया था, कंडीशन क्या बताई थी, कैसे देखिए क्रिएट करेंगे, अगर नीचे रेड कैंडल बनती है
तो ये क्या करता है मार्केट नीचे लेके आता है। तो इसमें रेड कैंडल बनी है, एंट्री क्या करेंगे, जैसे कैंडल का हाई ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है, इसका हाई ब्रेक होगा तो हमारी एंट्री स्टॉप लॉस ये रहेगी, ठीक है, स्टॉप लॉस होगा। उसके बाद देख सकते हैं मार्केट अच्छा खासा यहाँ से फॉल किया है, तो इस तरह से इसको देख के आप ट्रेड कर सकते हैं। और वहीं पर इसमें देखो एक चीज़ और बताता हूँ, वहीं पर अगर इसमें यहाँ पर रेड कैंडल ना बन के यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन जाती है इस तरह से, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाता, ठीक है, और ये हमारा स्टॉप लॉस होता है। इस तरह से इसको देख के आप काम कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो की लास्ट हमारी जो कैंडलस्टिक पैटर्न जो है मैचिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, ये हमारी लास्ट है आज की, और मुझे लगता है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पूरा लास्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसको कैसे पहचानेंगे, इसमें देखो पहली कैंडल जो होती है आपकी रेड बनेगी, पहली कैंडल इसमें आपकी रेड बनेगी बड़ी, दूसरी उसके बाद जो है दूसरी भी रेड कैंडल बनती है, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या है, इन दोनों का पहली कैंडल और दूसरी कैंडल का जो है लो, इसमें लो सेम होना चाहिए, ठीक है, जैसा कि इसमें दिख रहा है मैचिंग लो, लो जो है मैच करना चाहिए, दोनों का लो मैच कर रहा है। देखो इसका ओपनिंग प्राइस क्या था, ये वाला ओपनिंग प्राइस था, क्लोज कहाँ किया यहाँ, फिर मार्केट गैप अप ओपन होता है, यहाँ से ओपन होता है, क्या करता है वहीं जाके जो पहले कैंडल तो सेम अलग, लेकिन क्लोजिंग सेम होनी चाहिए। आइए अब ये लाइव मार्केट में कैसे काम करती है और कैसे इसको देखे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये भी दोनों दो तरीके से काम करती है, पहला जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा हो, दूसरा जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा हो। इसमें भी अगर देखो अप ट्रेंड में चल रहा हो, सॉरी डाउन ट्रेंड में चल रहा हो मार्केट, और इस तरह की कैंडल यहाँ पर ग्रीन बन जाती है, तो मार्केट में हमारी यहीं पर एंट्री हो जाएगी और ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। पहली कंडीशन ये हो गई, ऐसे एंट्री। दूसरी कंडीशन मार्केट में दोनों कैंडल मतलब रेड बनी हो, और तीसरी कैंडल अगली कैंडल क्या बनती है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाती है, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा और ये स्टॉप लॉस होता है। दोनों तरीके से मार्केट को ऊपर ले जाती है, नीचे भी ले जाती है। यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल रखा है, देखो यहाँ पर ये मैचिंग लो कैंडलस्टिक पैटर्न, एक यहाँ देखो ये वाली कैंडल बनी है सर, कौन सी है, मैचिंग लो, इन दोनों का लो जो है मैच कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे दोनों का लो क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। अगली कैंडल क्या बन गई यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो अगली कैंडल इसमें ग्रीन बन गई, तो अब क्या पता चल गया ऐसे मार्केट में बुलिशनेस आएगी, मार्केट जो है रिवर्स कर जाएगा। यहाँ से एंट्री कहाँ करेंगे हम, एंट्री होगी हमारी जब इस कैंडल का जो बड़ी पहली कैंडल है उसका हाई ब्रेक होगा तो हम एंट्री कर लेंगे। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, इस कैंडल का लो स्टॉप। अब देखो मान लो हमारी जो एंट्री है यहाँ पे होगी, इसने ब्रेक कर दिया इसको, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, तो उसके बाद अच्छा खासा पुलिस हुआ है, अच्छे खासा, तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने जाना 20 डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, कैसे बनते हैं, कैसे इनको पहचानते हैं, कैसे इनको देखें ट्रेड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, वो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब लेना ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए। बाकी अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेना, और कोई फिर भी डाउट रह जाता तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसको आपका कमेंट में जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो हम जानने वाले हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब लेना, जल्दी वीडियो आपको